Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? Today we will continue our exercise 8.2 9th class maths quadratic formula. So सबसे पहले देखते हैं कि what is a quadratic formula और फिर फैक्टराइजेशन जो हम करने जा रहे थे, जो हम 8.1 में हमने की थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला? आज ये देखते हैं. अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो कि क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. आप सबको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हमने इसकी फैक्टराइजेशन सीखी थी, याद है आपको 8.1 में. पहला असूल था कि आपने देखना है कि तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं है. कुछ कॉमन नहीं है तो फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है. अगर फार्मूला अप्लाई होता है तो कर दें, अगर नहीं हो रहा होता तो हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक तरीके से इसी का ही फर्दर प्रोसेस है, जिसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हुए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है डेट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द फार्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए जब मैं सॉल्व करने जाऊंगी तो मुझे अल्टीमेटली ये फार्मूला हासिल होगा जो कि सॉल्यूशन सेट देता है मुझको x का. ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं इसको हर दफ़ा इतने लंबे तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए से पूरा करूं किसी भी इक्वेशन को, मैं डायरेक्ट अब फार्मूला लगा सकती हूँ. तो इट विल बी अ शॉर्टकट. ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको समझाया जा सकता है, लेकिन 9th क्लास में फार्मूले का प्रूफ जो है वो नहीं आता है, और अगर इंक्लूड हुआ तो वो मैं आपको ज़रूर समझा दूँगी. इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ज़रिए जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमें हासिल होगा विच टेल अस व्हाट इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स. ठीक है, सो ये डायरेक्ट हमने सीख लिया कि इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद जो फार्मूला हासिल होगा, जो सोल्यूशन सेट हासिल होगा वो ये है. तो अब मेरे पास कोई सी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उस पर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी और डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लूँगी, तो हमारा टाइम भी बचेगा. और ये समझ लें एक शॉर्टकट है. फार्मूला हमेशा हमें शॉर्टकट की तरफ लेके जाता है. सही. फॉर एग्जांपल कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन हो, असूल वही है, सबसे पहले देखना है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है. ठीक है, उसके बाद देखना है इसमें कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा. उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसे कर लें. ठीक है, या फिर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें. दोनों कंडीशंस हैं. सही. तो हम इस पर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके शॉर्टकट तरीके से इसे करते हैं. आप समझ लें ये मेरा क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और अलॉन्ग विद द साइन अगर -5 है तो b की वैल्यू -5 होगी, अगर +2 है तो a की वैल्यू क्या होगी, +2, और अगर यहाँ पे ये है c तो c की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन में क्या साइन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो अगर यहाँ पे किसी के पास माइनस है तो वो उसका अपना माइनस है, क्योंकि यहाँ तो फार्मूले में प्लस ही आएगा, यहाँ भी फार्मूले में प्लस ही आएगा. तो किसी का माइनस है तो उसका अपना माइनस होगा. तो a मेरा 2 है, b मेरा -5 है और c मेरा -3 है. अब हमने यहाँ पे सिंपल a b और c की वैल्यूज़ पुट करनी है, और पुट करने के बाद इसे सॉल्व करना है, और एंड में मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x का. सही है. तो अब हम कैसे करेंगे इसको, तो इसी को आगे लेके चलते हैं. यहाँ पे मेरे पास x की जो वैल्यू थी उस पर -b में b की जगह -5 डाल देंगे. ठीक है, और b स्क्वायर था तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी. वट वाज a वाज 2 और c क्या था, c था -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, और a क्या था, a था मेरे पास 2. सही है. अब मेरे पास क्या वैल्यू थी, a की वैल्यू 2, b की -5, c की -3. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको उन्होंने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, तो फिर इसको हम ऐसा सॉल्व करेंगे. ये हमारे पास फार्मूला था, फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. अब इसको सॉल्व करें. माइनस माइनस क्या होता है, +5, प्लस माइनस ये आ गया, और 25 क्या बन जाता है, 25 का स्क्वायर 25, और माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है. 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा
24 और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो मेरे पास अल्टीमेटली आ जाता है 5 प्लस माइनस, और यहाँ पे 4 और 5 9 और 4 49, और 49 किसके बराबर होता है हम सबको पता है, 49 इज़ इक्वल टू 7, 49 का स्क्वायर रूट 7 के बराबर होता है, सही है। अब मेरे पास दो कंडीशन आ गई, या प्लस में या माइनस में, सही है। तो जब मैं प्लस को कंसीडर करती हूँ तो 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू दिस आएगा, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। इस केस पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/4 यानी कि 3, और इस केस पे x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -2/4 यानी कि -1/2, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट आ जाएगा मेरे पास 3 and -1/2, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसका सोल्यूशन सेट मैंने निकाल लिया। अब देखें कितनी आसानी से निकाल लिया, बिकॉज आई एम यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए जब मैंने इसको सॉल्व किया, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, और इसको बड़े आराम से मैंने अपना सोल्यूशन सेट जो है वो निकाल लिया, ठीक है। और ये ज़्यादा आसान तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसको ख़ुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और आगे जो है हम मज़ीद 1-2 सवाल और भी प्रैक्टिस करेंगे।